everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vaishali Yadav, your English educator, and today we are going to start our new chapter that is from your NCERT book from class 6 chapter number 1 Who did Patrick's homework. वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. So before starting the chapter, do you like homework and do you do it itself or do you get help? What homework do you usually have? Like क्या आपको homework पसंद है? जितने भी बच्चे होते हैं बेसिकली किसी को भी homework पसंद नहीं होता except 2-3. So do you do it yourself? Yes, unfortunately we have to do it ourselves because this is our homework. Or do you get help? Yes, we get help from our parents, from our tuition teacher or something else. What homework do you usually have? तो क्या आपके पास usually homework होता है? तो सभी के questions के answers अलग अलग होंगे basically. So let's start the chapter. Patrick. So in this chapter the main character is Patrick, जो एक छोटा बच्चा है जिसके पास जो है वो बहुत सारा homework है but उसको जो है वो homework बिल्कुल पसंद नहीं है. So Patrick never did homework. Too boring, he said. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. वो हमेशा जो है वो बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था और निंटेंडो यहाँ पर एक वीडियो गेम है. आपको सभी को पता होना चाहिए कि निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम. सो हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. उसके टीचर्स जो हैं वो उसको बार बार बोलते रहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज़ जो है वो आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी. देखो बेटा, जब भी आप कोई चीज़ करके सीखते हैं तब आपको अच्छे से कोई भी चीज़ समझ आती है. जब तक आप उस चीज़ को खुद से नहीं करोगे तो तब तक जो है वो आपको वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी. ऐसे ही उसके टीचर्स उसको समझाते थे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. कभी कभार तो उसको ऐसा लगता था कि वो सच में इग्नोरेमस है. इग्नोरेमस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसके पास एजुकेशन की बहुत कमी होती है. ठीक है, तो उसको जो है वो सभी बच्चे इग्नोर करते हैं, टीचर्स भी इवन इग्नोर करते हैं. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. बट वो क्या कर सकता था? बिकॉज ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन क्या होता है कि वो जो है वो अपनी छोटी कैट को जो है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए देखता है और जल्दी से जाकर जो है वो उससे छीन लेता है, ग्रैब कर लेता है. तो ग्रैब मीन्स छीन लेना. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. तो लेकिन उसके सरप्राइज का ठिकाना नहीं रहता. वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉल. वो एक डॉल नहीं थी. वो क्या थी? He was a man of tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो वो क्या था बेटा? वो जो है वो एक टिनीस्ट साइज़ का मैन था जिसने जो है वो पुरानी सी वुलन शर्ट पहनी हुई है और पुराना ओल्ड फैशन जो है वो ब्रिचेस मतलब ट्राउजर्स पहने हुए हैं और उसने जो है वो एक लंबी सी हैट लगाई हुई है जैसे ब्रिचेस लगाते हैं. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. तो वो जो है वो रोने लगता है और पैट्रिक को बोलता है कि प्लीज़ मुझे इस कैट से बचा लो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैट. तो मैं जो है वो आपको एक विश ग्रांट करूँगा, आपकी एक विश पूरी करूँगा अगर जो है वो आप मुझे इस कैट से बचा लोगे. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answers to all of his problems. अब पैट्रिक को जो है वो अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि कितना लकी है वो कि उसकी जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम थी सबका सोल्यूशन जो है वो उसको एक साथ मिल गया है. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. ठीक है, तो क्या कह रहा है पैट्रिक? क्या कह रहा है कि ठीक है, मैं आपको जो है वो कैट को नहीं दूंगा लेकिन आपको मेरी जो है वो एक शर्त माननी पड़ेगी. वो क्या है कि अगर आप मेरा जो है वो होमवर्क पूरे सेमेस्टर तक, यानी कि जो सेमेस्टर मेरा 35 डेज़ का होता है तब तक आप मेरा होमवर्क पूरा करते हो और अगर आपने होमवर्क अच्छा किया तो मुझे जो है वो A ग्रेड मिलेंगे, तो मैं जो है वो आपको बचा लूँगा. The little man's face wrinkled like a disclosed stone in the hamper. He kicked his lad and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I cursed, but I will do it. अब लिटिल मैन जो है वो उसको बड़ा गुस्सा आता है. वो जो है वो उसका फेस जो है वो एकदम रिंकल्स से भरा हुआ हो जाता है जैसे कि एक कपड़े को जो है वो हम बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं और उसको फेंक के मारते हैं. इस तरीके से वो जो है वो अपने लेग्स को ज़मीन पर पटक कर मारता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसका फेस पर मतलब एंगर दिखाई देता है. बट वो क्या कर सकता है? ठीक है, वो कहता है कि मैं जो है वो एक तरीके से ओ एम आई कर्स कि
मुझे जो है वो क्या कर्स मिला है, क्या श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं जो है वो इसको करूँ। अपने शब्दों पर रहते हुए, यानी कि जो उसने उसको वादा किया था उसे पूरा करने के लिए लिटिल एल्फ जो है वो पैट्रिक का होमवर्क शुरू कर देता है करना। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, बट एक प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? द लिटिल एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी ही वुड से। अब क्या होता था कि लिटिल मैन को जो है वो हमेशा नहीं पता होता था कि मुझे क्या होमवर्क करना है क्या नहीं। तो वो जो है ना, उसको जब भी हेल्प की ज़रूरत होती थी वो चिल्लाना शुरू कर देता था, हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक को जो है वो जिस भी तरीके से वो हेल्प कर सकता है उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब पैट्रिक का होमवर्क जो है वो करते हुए लिटिल एल्फ जो है वो चिल्लाता है। स्क्वीक मतलब होता है चिल्लाना एक तरीके से, तो चीखता है एक तरीके से। क्या कह रहा है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लिए जो है वो डिक्शनरी लेके आओ। फिर कहता है नहीं डिक्शनरी नहीं, सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम उस वर्ड को ढूंढो मेरे लिए और तेज जो है वो हर एक लेटर को चिल्लाकर बताओ मुझे। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. लेकिन जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक भी आउट ऑफ लक होता था। What are time tables? The elf shrieked. अब एल्फ जो है वो बहुत तेज की ट्राई करता है, हाई पिच ट्राई देता है कि भाई टाइम टेबल्स क्या होते हैं, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। हम एल्फ्स को तो जो है वो इन टाइम टेबल्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो आई डोंट नीड अबाउट द टाइम टेबल्स। सो कहता है आई डोंट नो अबाउट द टाइम टेबल्स एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। कहते हैं क्या होते हैं ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो कहते हैं कि तुम यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, सिर्फ तुम्हें जो है वो मुझे गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ्स को जो है वो कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता, उनके लिए तो जो ये है क्या है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। तो लिटिल एल्फ जो पहले से ही चिल्ला तो रहा था, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाना शुरू कर देता है कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे जो है वो बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो क्या कह रहा है कि मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है और तुम भी जो है वो मेरी मदद कर सकते हो उन्हें पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैक। और क्या होता था कि हर रोज़ जो है वो हर तरीके से लिटिल एल्फ जो है वो एक तरीके से एक नैक बनता जा रहा था। नैक क्या है कि समवन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग, कि कब जो इंसान जो है वो किसी ना किसी तरीके से किसी को बार बार जो है वो कंप्लेन करके परेशान करता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक जो है वो मतलब कभी भी उसने इतनी मदद नहीं की, इतनी जो है वो किसी की मदद नहीं की, इतनी पढ़ाई नहीं की है कभी भी उसने। तो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड ही नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी। उसने जो है वो दिन रात जाग कर जो है वो लिटिल एल्फ की मदद करता है। वो रात को जो है वो सोता नहीं है, लेकिन कभी भी जो है वो वियरी फील नहीं करता है। स्कूल में जाता है, उसकी आईज जो है वो एक तरीके से पफ्ड हो जाती हैं, पफ्ड मतलब सूज जाती हैं रात को ना सोने की वजह से। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब फाइनली जब स्कूल का लास्ट डे होता है तो एल्फ जो है वो अब फ्री है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड ऑफ आउट टू द बैक डोर। अब जो है वो अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि लास्ट डे है सेमेस्टर का। तो वो चुपचाप से जो है वो बैक डोर से वहाँ से खिसक जाता है, स्लिप हो जाता है। स्लाइटली मीन्स सीक्रेटिवली। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise। अब पैट्रिक जो है वो उसको A ग्रेड मिलता है, उसके क्लासमेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि how could be he got A's। his teachers smiled and were full of praise। उसके टीचर्स जो है वो स्माइल करते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं उसको। and his parents they wondered what had happened to Patrick, he was now the model kid। अब उसके पेरेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा शॉक्ड भी हैं कि पैट्रिक को हो क्या गया है कि वो जो है वो इतना अच्छा बच्चा बन गया है। क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो ऐसा लगता है कि मान लो जो पैट्रिक जो है वो बिल्कुल से चेंज हो गया है, अपने रूम को क्लीन कर देता है, अपने सारे जो है वो डेली के रूटीन्स, कोर्स क्या होते हैं, जो डेली के रूटीन्स हमें करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, उसको बोलते हैं। वॉज चीयरफुल, बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहता है हमेशा। नेवर रूड, कभी भी किसी के साथ रूड नहीं होता, जैसे कि उसने जो है वो अपना खुद का एक नया एटीट्यूड बना लिया है। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man to do all his homework। देखो आपने चैप्टर के एंड में देखा कि पैट्रिक जो है वो अभी भी ये सोच रहा था कि उसने जो है वो टिनी पैन से यानी कि एल्फ से जो है वो ठीक है उससे अपना सारा होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन आपको जो है वो एक सीक्रेट शेयर करते हैं। क्या है? इट वॉजंट एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। किसी भी एल्फ ने जो है वो पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक ने अपना होमवर्क जो है वो खुद किया था, क्योंकि जो लिटिल एल्फ था उसने हमेशा जो है वो पैट्रिक की हेल्प ली थी उसका होमवर्क करने के लिए। सो बेशक से जो है वो
पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि लिटिल एल्फ उसका होमवर्क कर रहा है, बट सच्चाई तो ये थी, रियलिटी ये क्या थी कि पैट्रिक ने ही जो है वो खुद अपना होमवर्क किया था। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 6 NCERT। चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक। सो स्टूडेंट्स, आगे आपको जो भी चैप्टर समझना है, जिस भी चैप्टर की वीडियो आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें जो है वो ये वाला चैप्टर समझना है। सो इस चैप्टर के लिए जो है वो वीडियो लेकर आइए। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।